हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक आइडियल फ्लूइड में डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो ये एक लिक्विड है जो स्टेशनरी है ऑब्वियसली, और इस लिक्विड में आप एक इमेजिनरी सिलेंडर को इमेजिन कीजिए जिसकी लेंथ dy है और जिसका एरिया a है। तो ये जो सिलेंडर है, इसके ऊपर जो लिक्विड का प्रेशर है वो P1 है, और इसके नीचे से जो लिक्विड का प्रेशर है वो P2 है। और इसके ऊपर वाले सरफेस से डेप्थ है y1, और इसके नीचे वाले सरफेस का इस सरफेस से डेप्थ है y2। तो अगर हम देखें कि ये इमेजिनरी सिलेंडर की बात करें, तो ये सिलेंडर जो है वो ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा इस लिक्विड के अंदर, और रेस्ट में है तो इसका मतलब इसका जो mg होगा उसको ये प्रेशर का डिफरेंस जो फोर्स बना रहा है वो बैलेंस करेगा। तो लेट सपोज इसका mg नीचे लग रहा है dmg। अब जो ये dm होगा, इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये dm होगा वॉल्यूम dv इंटू डेंसिटी रो। सो dm जो इसका होगा वो होगा a इंटू dy इंटू डेंसिटी रो। ये इसका dm होगा, और dmg जो होगा वो होगा a रो dy इंटू जी। ठीक है, और इसको ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस बनना चाहिए जो कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स बनाएगा। तो नीचे वाला प्रेशर ऑब्वियसली P2 P1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जो नेट फोर्स बनेगी P2 माइनस P1 की वो ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि ये लिक्विड इस सिलेंडर को नीचे से पुश कर रहा है ऊपर, और ऊपर से पुश कर रहा है नीचे। तो नीचे वाला फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, और ऊपर वाला फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है वो कम होना चाहिए। तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट वो होगा P2 माइनस P1 इंटू द एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज़ A। सो P2 माइनस P1 इंटू A is equal to dmg which is a rho dyg। सो कैंसिलिंग a विद a, और ये P2 माइनस P1 को हम dp बोल सकते हैं। dp होगा रो g इंटू dy। तो आप देख सकते हैं कि dp बाई dy जो होगा वो होगा रो जी। ठीक है ना, dp बाई dy रो जी। इसका मतलब है कि जो इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट होता है कि अगर आप डेप्थ के साथ नीचे जा रहे हो तो प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज विद डेप्थ। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है, और आप ये देखिए कि ये क्या है, ये है प्लस रो जी, यानी आप नीचे जाओगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज एक लिक्विड है, और लिक्विड जो है इसके सरफेस पर ऑब्वियसली एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी कुछ डेप्थ पर वाई। तो जो ए पॉइंट पे प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जिसको हम कई बार पी नॉट भी बोलते हैं, जो कि लगभग 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली जो बी का प्रेशर होगा वो थोड़ा ए से ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर एट बी होगा वो होगा पी ए प्लस रो जी वाई। अब ये रो जी वाई कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि डी पी बाई डी वाई किसके बराबर होगा, रो जी। अब डी पी होगा प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाय डी वाई। डी वाई होगा वाई और ये होगा रो जी। तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए होगा रो जी वाई। तो प्रेशर एट बी होगा रो जी वाई प्लस प्रेशर एट ए। तो अगर प्रेशर एट ए पी नॉट हम ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो बी का प्रेशर होगा वो रो जी वाई प्लस पी नॉट होगा। तो ये जो बी है इसके लेवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए इसके लेवल में सी है, डी है, इन सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, और इस तरीके से प्रेशर वेरी करता है
जब हम एक आइडियल स्टेशनरी फ्लूइड में नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये तो हो गया ये चीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना हो तो प्रेशर कैसे वेरी करेगा, विद एन एग्जांपल। थैंक यू।